प्रोफेसर अखिल स्वामी, ये टैक्स पेयर का ही पैसा तो है जो एनपीए घोषित हो गया। यहां पे मैं कुछ गलती कर रही हूं क्या? देखिए गरिमा जी, भाई है तो आफ्टर ऑल देश का पैसा ना। गरिमा जी, अगर ये देश इतना कमजोर और इतना गरीब है, मिसेस बाइडेन को जाके 7.5 कैरेट का हीरा भेंट किया जाता है, यूक्रेन जाके पता नहीं कितने हजार करोड़ का अनुदान दिया जाता है, 12 करोड़ की कार में घूमा जाता है, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमा जाता है। पूरे विश्व में बताते हैं कि हमारे यहाँ कोई आर्थिक संकट नहीं है। जब बड़े बड़े पूंजीपतियों की आमदनी कोविड पीरियड में 10 गुनी बढ़ जाती है, आम आदमी जो है उसकी आमदनी घट जाती है। जहां आम आदमी और गरीब आदमी की, अरे आप जो ये बड़े बड़े सिविल सर्वेंट्स की बात मत करो जिनको 1 लाख की पेंशन मिलती है। सरकारी कर्मचारी में वो लोग भी हैं जो बेचारे 50,000 की तनख्वाह पाते हैं और रिटायरमेंट के बाद 20-25 हजार की पेंशन पाते हैं। आप उनके पेट पे लात मार रहे हो। तो ये जो विपक्ष कह रहा है कि भाई ये विपक्ष के दबाव में सरकार ने बढ़िया काम किया, नहीं, गलत कह रहा है। अभी नहीं समझ में आया है विपक्ष को, अभी नहीं समझ में आया है। ये इतना बड़ा धोखा है यूपीएस। अगर इसकी फाइनेंशियल जैन साहब बैठे हुए हैं, इसकी अगर कैलकुलेशन करा ली जाए पावर कंपाउंडिंग के हिसाब से, अगर मैं 25 साल तक 10% बेसिक देता रहूं और हर 7 साल के बाद मेरी वो 10% डबल होता जाए, 20 साल के बाद मेरा ये 10% ही मेरी पेंशन को इंश्योर कर देगा। और यही नाटक किया है, यही धोखा सरकार ने किया है यूपीएस। यानी कि प्रोफेसर अखिल स्वामी, सरकार को अपने पास से कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना है, और बल्कि जो कर्मचारी देगा उसमें से भी कर्मचारी को पूरा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि 10% बेसिक का अगर 1 लाख मेरी तनख्वाह है और 10,000 रुपए महीने में दे रहा हूं और 40 साल के बाद आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे। ठीक है, तो हिंद सिन्हा भाई, आपकी पार्टी एक देश एक चुनाव, एक देश एक संविधान, एक प्रधान एक निशान की बात करने वाली पार्टी, ये तीन स्कीम का झमेला, इसको यूनिफाइड करके कोई ऐसा प्लान आ सकता है जिससे भाई आप भी खुश, सरकार भी खुश, विपक्ष भी खुश और कर्मचारी भी खुश? गरिमा जी, मैं इसका भी जवाब देता हूं, लेकिन आज मैं आश्चर्यचकित हूं। आपके शो पर 3 लोगों ने इस नए स्कीम में, सरकार की नई स्कीम में मेरिट देखा है, और जो अर्थशास्त्री इसका विरोध कर रहे हैं, नहीं आया कल सुबह वो बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूं। आपको क्या समझ में आता है? आप शांत होइए। ये शो का फॉर्मेट, जब मैं बोल रहा हूँ, आप जब बोल रहे थे मैं शांत था, जब मैं बोल रहा हूँ तो शांत होकर सुनिए। ये क्या आप बोल रहे हैं? बोलिए। नहीं, आप ये क्या बात कर रहे हैं गरिमा जी? Tuhin, you are very much correct. This is not the format of show. Please carry on. Very much correct. नहीं, मैं हैरान हूं। आप कह रहे हैं कि आप पिछले 30 साल से 10,000 रुपये देंगे। अरे जो सरकारी नौकरी में रहता है 30 साल में कम से कम 4 बार प्रमोशन होता है उसका। जो आज 1 लाख अर्न कर रहा है रिटायरमेंट के वक्त, वो 30 साल पहले शायद 25,000 अर्न कर रहा होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो कम से कम आप थोड़ा सा जो है सोच समझ कर बोलिए। 3 बार आलोचना मत कीजिए। आप अर्थशास्त्री और 3 बार आप अपने तर्कों में 3 बार एक बेहद प्रबुद्ध प्रवक्ता नहीं, आप 3 बार अपने तर्कों में आप ये कह रहे हैं कि एक मत होइए। नहीं, तो आप जो कह रहे हैं वो इतना गलत कह रहे हैं। आप दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं ये कहकर कि 10,000 आप 30 साल तक देंगे। कैसे 10,000 देंगे आप? प्रोफेसर अखिल, आपने बोला तो नहीं, आप कैसे आप देंगे 10,000? मैं सीधी बात पूछ रहा हूं। आप अर्थशास्त्री, आप 3 बार अपने तर्कों में कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2025 तक ये सरकार नहीं टिकेगी। नहीं, एक सेकंड, ये राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दीजिए कि सरकार कब तक टिकेगी। ये बता दीजिए, अच्छा, क्या एक यूनिफाइड स्कीम हो सकती है जिसमें ये ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस का झमेला ना हो? एक यूनिफाइड स्कीम हो जिसमें सबकी मंजूरी शामिल? मैं बता रहा हूं आपको गरिमा जी, मैं इस वक्त तीनों का प्रावधान इसलिए दिया गया है क्योंकि सरकार लोकतंत्र में यकीन करती है। कोई भी चीज और इस तरह के संवेदनशील विषय पर कोई भी धारणा, कोई भी एक स्कीम को इस वक्त इंपोज नहीं करना चाहती है। लेकिन निश्चित रूप से सरकार का यह मानना है कि आने वाले समय में बड़े पैमाने में राज्य सरकारों को भी इसी स्कीम में मेरिट दिखेगा, और इसीलिए यह फैक्टर किया गया है कि जो 23 लाख की संख्या अभी है, अगर राज्य सरकारें भी इसको अपनाती हैं तो आने वाले समय में यह 90 लाख तक जा सकता है। 90 लाख हो जाएगा। प्रोफेसर संजय, कंक्लूडिंग रिमार्क मुझे दे दीजिए। प्रोफेसर संजय, एक कंक्लूडिंग रिमार्क मैं चाहती हूं आपसे कि ये चुनावी फायदे के लिए लाई गई जो स्कीम है, अब कुछ को इसमें मेरिट दिख रहा है, कुछ को डीमेरिट दिख रहा है। ये बैकफायर करेगा या प्रॉफिटेबल होगा? कह पाना बहुत मुश्किल है गरिमा जी इस वक्त, क्योंकि इस वक्त इसी की बात का पता नहीं है
कि क्या ये कर्मचारियों के फायदे के लिए है या नुकसान के लिए है। जब तक इस बात का खुलासा नहीं होगा जनता के बीच में कि सचमुच उन्हें फायदा हो रहा है, अगर उन्हें लगेगा कि फायदा हो रहा है तो रूलिंग पार्टी को फायदा होगा, और उन्हें लगेगा कि फायदा नहीं है, नुकसान है, तो ये बैकफायर भी कर सकता है। खैर, लेकिन इस संक्षिप्त टिप्पणी के लिए आपका बहुत आभार, क्योंकि समय वैसे भी कम था और दर्शक जानते हैं कि रविवार के दिन अक्सर कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हम नहीं बुलाते, कोशिश करते हैं कि पत्रकारों के साथ चर्चा हो, लेकिन मुद्दा आज का जो था उसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी था। सबसे बड़ा सवाल में इतना है। इजाज़त दीजिए। सबसे बड़ा सवाल।